नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुख करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार अगस्त में रक्षाबंधन पर शुरू होने जा रही योजना के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन के बदले एक निश्चित नगद राशि देने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि गहलोत ने बजट 2021 में राज्य की 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। कुछ समय पहले उन्होंने इस साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन से चरणबद्ध तरीके से स्मार्टफोन देने की बात भी की थी। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार महिलाओं को स्मार्टफोन देने के बजाय उनकी पसंद का मोबाइल फोन खरीदने के लिए एक निश्चित राशि देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ कई तरह के फोन होते हैं और हर कोई अपनी पसंद का फोन ही खरीदता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसे आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो आपको अपनी पसंद का मिल जाएगा। कितने जीबी का खरीदना है, कौन सा ब्रांड खरीदना है, कौन सा मॉडल खरीदना है, हम कंपनियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे महंगाई राहत शिविर जैसे काउंटर स्थापित करें और लोगों को विकल्प दे। गहलोत ने कहा कि सरकार महिलाओं को फोन खरीदने के लिए एक निश्चित राशि उनके बैंक खाते में देने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि कितनी राशि की दी जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। गहलोत ने कहा कि स्मार्टफोन देने का मकसद महिला सशक्तिकरण है। जो फ्री मोबाइल, महिलाओं को फ्री मोबाइल, राशन किट की जो आपने नकदी देने की चर्चा की, उसमें सर क्या अपडेट्स है? क्या सरकार नगद पैसे देने जा रही है या मोबाइल्स देगी? देखिए, कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल क्या होता है, कई तरह के मोबाइल है। सरकार तो एक तरह का मोबाइल दे सकती है, अलग अलग कंपनियों के हैं, तो एक कंपनी के तो मिल नहीं सकती। तो आपस में जब अगर मोबाइल मिलने के बाद में लगे कि मुझे इस ब्रांड का मिल गया, उसको इस ब्रांड का मिल गया, तो फिर आप जानते हो ये मोबाइल ऐसी चीज है, आप भी खरीदने जाओगे मार्केट में तो अपने चॉइस का लोगे, कितनी जीबी का लूं मैं, कौन से ब्रांड का लूं। हर व्यक्ति जीबी भी जाएगा, अपनी पसंद की कितनी कैपेसिटी जीबी में लूं, कौन सा मैं मॉडल लूं। इस चक्कर में पड़ने की बजाय हम ये प्रयास करें, कंपनी से बात करें, आप अपना काउंटर लगाओ, जैसे मतलब ये महंगे रात के लगे काउंटर में पब्लिक को चॉइस देंगे। आप जाओ, आप जाके मोबाइल चॉइस करो अपने खुद का। मोबाइल स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट लो जिससे कि मैसेज दे सके बाद में भी। और स्मार्टफोन का उद्देश्य ये है महिलाओं की सशक्तिकरण। अपने चॉइस का लो। अगर कोई कैपेसिटी ज्यादा पैसे की है, हम मान लो फिक्स अमाउंट देंगे, मान लो 5,000 रुपये हम देंगे, मान जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना हम दे पाएंगे। तो अगर वो कहे मैं तो 10,000 लूंगा, तो तेरे पैसे तुम ले लो उसको, और 4,000 की लूंगा मैं तो 1,000 रुपये बच जाएंगे। ऐसा हम सोच कर रहे हैं, कोई तरीका निकालें जिससे कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी करें और लोगों को अच्छा भी नहीं लगे कि मुझे ये मिल गया, उसको ये मिल गया, पक्षपात हो गया। ये हमने चाहते हैं कि बिना मतलब का डिस्कशन बाद में शुरू हो। नंबर 1, गहलोत ने महिला का घूंघट हटाया तो भड़की बीजेपी, बोली बुर्के वाली पर क्यों नजरें करम। राजस्थान में बुर्का बनाम घूंघट को लेकर सियासी विवाद छिड़ गया है। ये पूरा विवाद सीएम अशोक गहलोत के एक वीडियो पर हो रहा है, जिसमें वे एक महिला का घूंघट हटाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही महिला से कह रही हैं कि अब घूंघट का जमाना गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा ने सीएम और कांग्रेस पर हमला बोला है। दरअसल ये पूरा सियासी विवाद घूंघट और बुर्के को लेकर हो रहा है। बांसवाड़ा जिले में एक कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत एक महिला का घूंघट हटाते हुए कह रहे हैं कि घूंघट का जमाना गया। अब इस वीडियो को भाजपा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। इसी के साथ एक वीडियो और है जिसमें गहलोत बुर्का पहनने पर एक महिला से मिलते हैं, लेकिन उससे ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। भाजपा का दावा है कि दोनों वीडियो में बांसवाड़ा के घोटाला में हुए सरकार के कार्यक्रम के हैं। अब भाजपा सीएम अशोक गहलोत की ओर से महिला का घूंघट हटाए जाने का विरोध कर रही है। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट कर लिखा, फर्क साफ है, कांग्रेस के सीएम को जबरदस्ती महिलाओं का घूंघट हटाना है। इसके लिए वह बाकायदा अभियान चलाते हैं, लेकिन बुर्के पर बोलती बंद हो जाती है और इनके आलकमार हिजाब का समर्थन करते हैं।
इस तरह कांग्रेस ने भारत को बर्बाद किया है। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है। इंदिरा गांधी को याद कर पीएम मोदी पर जमकर भड़के सीएम गहलोत। अशोक गहलोत ने भरतपुर जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र की सिकरी कस्बे में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार की देश में राजनीति चल रही है वह बहुत खतरनाक है। जब आप जाति धर्म की बात करने लग जाते हो तो लोग इनोसेंटल डाइवर्ट हो जाते हैं। यह समझ नहीं पाते हैं कि इसका कितना बड़ा नुकसान देश और समाज को होगा। इसकी चिंता सभी को होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म और किसी भी कौम का आदमी हो। सभी को एहसास होना चाहिए देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में ले जाना चाहिए, लोकतंत्र की स्थिति क्या है। गहलोत ने कहा कि आज केंद्र सरकार की ताकत ईडी, सीबीआई, जुडिशरी पर दबाव है। यह लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। इंदिरा गांधी की जान चली गई। इंदिरा गांधी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना कोई खेत का झगड़ा था। इंदिरा गांधी महान नेता थी, प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही थी। उनका सीना छलनी कर दिया गया। उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश के दो टुकड़े नहीं होने दिए। राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो गए। बीजेपी कांग्रेस की जड़ें उखड़ने वाली है। गहलोत के बयान में कांग्रेस की हार साफ देखी जा सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक बार फिर जीत के सपने देख रही हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा, यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी के कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने सार्वजनिक रूप से मान लिया है कि उनके कई विधायक बुरी तरह से हार रहे हैं। पालीवाल ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी हो या कांग्रेस, जब विधायकों ने जनता के लिए 5 साल काम नहीं किया तो हार का डर सताना लाजमी है, क्योंकि जीतने के बाद विधायक जनता को भूल गए और अब चुनाव नजदीक आ गए तो हार का डर सताने लगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 18 जून को श्री गंगानगर में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की रैली के बाद से प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के सभी सियासी समीकरण बिगड़ जाएंगे। साथ ही जनता को आम आदमी पार्टी के रूप में एक सशक्त विकल्प मिलेगा। केजरीवाल की रैली से बीजेपी कांग्रेस के सियासी जड़ें हिलने वाली है। नवीन पालीवाल ने कहा, ये बात बीजेपी और कांग्रेस भी भली भांति जानती है कि अब उनका सियासी खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, इसलिए जनता ने बीजेपी को तो पूरी तरह से नकार दिया है, जिसका प्रमाण तो सचिवालय घेराव के दिन ही जनता ने दे दिया है। जबकि कांग्रेस नेता और सीएम गहलोत की हताशा उनकी होने वाली हार का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, राजस्थान के मंत्री और विधायक ही अपनी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को जैसलमेर प्रवास कर रहे हैं। रामदेवरा में बीजेपी की जैसलमेर इकाई की ओर से आयोजित पार्टी के विभिन्न मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन में शेखावत ने कहा, गहलोत सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। राजस्थान के किसानों, महिलाओं और युवाओं से झूठे वादे कर उनका अपमान किया। इस बार गहलोत सरकार को वोट की चोट देनी होगी। पिछली बार जो चूक रह गई थी उसे इस बार दूर करना है। शेखावत ने कहा, यह भ्रांति फैलाई गई है। बीजेपी ब्रह्मांड बड़ियों की पार्टी है, लेकिन यह समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा काम किया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। सीएम ने किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 175 करोड़। सीएम अशोक गहलोत ने लंपी से मरी गायों का मुआवजा किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया। सीएम ने जयपुर के सीतापुरा में 3 दिन के किसान महोत्सव की शुरुआत करते हुए 41,900 किसानों के खातों में 175 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। हर किसान को एक गाय की लंपी से मौत पर 40,000 रुपए का मुआवजा दिया है। सीएम ने कहा कि लंपी से सरकारी सर्वे में 52,000 गायों की मौत मानी गई है। बचे हुए करीब 11,000 किसानों के बैंक खातों की डिटेल अपडेट करके 15 दिनों में मुआवजा का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिपरजॉय तूफान से रेगिस्तान में बाढ़ समेत राजस्थान के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात के बाद चक्रवात बिपरजॉय अब राजस्थान में पहुंच चुका है। मौसम विभाग द्वारा बिपरजॉय को लेकर चेतावनी जारी की जा चुकी है। मौसम विभाग ने चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव कारण दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के पाली, सिरोही,
जालौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राजधानी जयपुर में भी शनिवार को बारिश के साथ आंधी चलने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है।